Now let us see about the cereals, and then cereals are those which are growing like grass. Cereals are those which are growing like grass, घास की तरह उगता है और उसमें grains होते हैं जिससे हम लोग खाते हैं. So growing like grass are cereals, and here we can say cereals include rice. You know that rice is like a grass. It is growing like a grass. एक grass का plant की तरह उगता है, and that we are getting. And wheat is also like a grass. Maize is a bigger grass. Jowar, bajra, barley, etc. are the, I said that, cereals, and these are also rich source of nutrients provided by the plants. So in that case, you know, if I say that the maize, jowar, barley, bajra, these are the, what I said, that high amount of nutrients. It is growing in less rainfall, and the rice is providing high carbohydrate, wheat is providing also carbohydrate, but less amount of, आपको थोड़ा सा इसमें प्रोटीन, थोड़ा सा दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं. So I say that these are the cereals which are growing like grass. Here you can say that oats, wheat, rice, corn, they are growing like grass. Rye, millet. Millet includes itself, the millet itself include bajra, ba for bajra, j for jowar, and ra for ragi. In the present time, you know that Indian government and the PM Modi is, I said, emphasizing upon growing बाजरा and exporting, और उसको export करना चाह रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में रेनफॉल शायद कम हो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और बाजरा जो ये मिलेट है ये कम रेनफॉल में भी ग्रो हो जाता है, तो और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा होता है. तो राइस एंड वीट, राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, वीट को उससे कम पानी चाहिए. तो आपको ये समझिए कि हमें कौन सा फूड ग्रेन ग्रो करना चाहिए. आप सोचें जिसमें कि हमारे लेस पानी वाटर का रिक्वायरमेंट हो, तो मेज़, ज्वार, बाजरा, जो मिलेट वगैरह है, ये सब में लेस वाटर से भी हम लोग ग्रो कर लेते हैं. एंड नेक्स्ट दैट वी आर वाचिंग टी एंड कॉफ़ी. ये एक प्रकार से बड़े एरिया में, बड़े रीजन में, लार्ज फार्मलैंड एरिया में आपको ग्रो किया जाता है टी एंड कॉफ़ी. और ये टी कॉफ़ी एक प्रकार से बोला जाए तो कैश क्रॉप होता है. इसको ग्रो ही करते हैं, कोई लोग ग्रो करेंगे तो वो अपने प्रॉफिट्स के लिए ग्रो करते हैं. तो टी एंड कॉफ़ी इज़ एन अ कैश क्रॉप इटसेल्फ. और यहाँ पे हम लोग वी कैन से दैट कॉफ़ी एंड टी आर वाइडली ग्रोन इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. आप सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में आप कर्नाटक का रीजन देखेंगे तो यहाँ पे कर्नाटक में यहाँ पर कॉफ़ी इज़ बीइंग ग्रोन. कॉफ़ी को ग्रो करते हैं कर्नाटक में. यहाँ पे बाबा बुदान हिल्स है वेस्टर्न घाट का. यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, ये पहाड़ है, दिख रहा है आपको, ये पहाड़ है वेस्टर्न घाट, और स्पेशली इसका नाम है बाबा बुदान हिल्स. यहाँ पर कॉफ़ी ग्रो कर रहे हैं. हमारे देश में कर्नाटका इज़ द नंबर 1 इन प्रोड्यूसिंग कॉफ़ी. और यदि मैं नॉर्थ इंडिया में जाऊँ, नॉर्थ इंडिया इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉर्थ ईस्ट में इधर आसाम में आपको दिखेगा, आसाम वेस्ट बंगाल में टी दिखेगा. तो सदर्न इंडिया में भी थोड़ा सा टी ग्रो होता है बट ज़्यादा नहीं होता है. इन स्मॉल अमाउंट टी इज़ बीइंग ग्रोन इन सदर्न इंडिया, कॉफ़ी के साथ टी. बट कॉफ़ी सदर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, एंड आपको टी नॉर्दर्न इंडिया स्पेशली आपको नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे ग्रो करता है. यहाँ पर आपको क्या रहेगा, टी सबसे ज़्यादा है. लेकिन यहाँ पर जो नोट्स में है लिखा हुआ है उसको आप फॉलो करें, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं समझा रहा हूँ. सो हमने क्या बोला, कॉफ़ी एंड टी आर वाइडली ग्रोन इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. दीज आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स. ये भी कहाँ से हमें मिलता है, प्लांट से मिलता है, ट्री से नहीं मिलता है. नॉट जस्ट दीज, शुगर इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट. शुगर केन आपने देखा होगा, शुगर केन होता है गन्ना, उससे हम उसके प्लांट से हम लोग शुगर हमें मिलता है. वी आर गेटिंग शुगर. इट इज़ प्रोसेस्ड फ्रॉम द शुगर केन प्लांट. तो शुगर केन से हमें शुगर जूस मिलेगा, शुगर केन जूस. शुगर केन जूस से शुगर मिल में क्या बनाया जाएगा, आपको चीनी शुगर बनाया जाता है. एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन से दैट ये प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है या कैश क्रॉप भी कहा जाता है. कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी को
कौन सा क्रॉप कहा जाता है? प्लांटेशन। जब प्लांटेशन का मतलब ही होता है कि आप जब बड़े लार्ज लैंड एरिया में एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, बड़े लार्ज लैंड एरिया में, और उसको जनरली कैपिटलिस्ट लोग, ज़्यादा पैसे वाले लोग ग्रो करते हैं, है ना। और ये प्लांटेशन होता है, इसको कैश क्रॉप भी कहते हैं। इसका कोई खाने से कोई मतलब नहीं है, इसको बेचकर प्रॉफिट के लिए होता है, तो इसे दैट इज ऑल्सो नोन एज कैश क्रॉप्स। नाउ दैट वी आर ऑल्सो गेटिंग ऑयल फ्रॉम द सम काइंड ऑफ प्लांट्स, एंड हम लोग देखेंगे तो हम लोग वी आर ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल इन आवर फूड। मतलब यदि घी को छोड़ दिया जाए तो डिफरेंट आपके घर में जो रिफाइंड ऑयल आता है, कैस्टर ऑयल आता है, ये सब प्लांट से आता है। तो ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स एंड द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो उसके सीड्स से निकाल कर उसको हम लोग क्रश करते हैं और बहुत प्रेशर से निकाल कर उसमें से तेल निकलता है। एंड सम ऑफ द प्लांट्स प्रोड्यूसिंग ऑयल आर कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। सनफ्लावर आपने देखा होगा, सनफ्लावर के बीज को दब हम लोग क्रश करके निकालते हैं। मस्टर्ड जो कि सरसों का होता है, कैस्टर ऑयल तो सोया से भी निकलता है, सोयाबीन से सोया ऑयल। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट से वी आर गेटिंग व्हाट? ऑयल। आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका जैसे इट्स अ काइंड ऑफ मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा है छोटा, और हम लोग क्या मिल रहा है हमें? मस्टर्ड ऑयल। और सबसे बेस्ट, हेल्थ के लिए मस्टर्ड ऑयल सबसे बेस्ट कहा जाता है। वी आर ऑल्सो गेटिंग स्पाइसेस, वी आर ऑल्सो गेटिंग स्पाइसेस फ्रॉम द प्लांट्स। तो हमें प्लांट से डिफरेंट स्पाइसेस, और यू नो दैट सदर्न इंडिया में ज़्यादा ग्रो होता है ये भी, जिसमें आप सिनामोन, आपने सुना होगा सिनामोन, दालचीनी शायद, हाँ दालचीनी, कार्डमोम सुना होगा, इलायची, पेपर, क्लोव, क्यूमिन सीड, जीरा जिसको बोलते हैं, जिंजर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड यूज फॉर कुकिंग पर्पसेस। तो ये स्पाइसेस हैं। सिनामोन ज़्यादातर साउथ इंडिया में, कार्डमोम भी साउथ इंडिया में भी, कार्डमोम, पेपर, यू नो मिर्च टाइप ऑफ, क्लोव्स आप जानते हैं, लौंग वगैरह, क्यूमिन सीड्स एंड जिंजर। ये different, so many I said you can be able to see here, and some name I can say this is a cardamom, and you know that it is black pepper, here it is cloves, yeah, and it is an you know that red pepper, and this is an turmeric. Different kind of, I said that spices are there, and all these spices are used in मेकिंग आई सेड दैट स्वादिष्ट फूड बनाने में हेल्प करते हैं, और ये भी समवेयर गिविंग न्यूट्रिएंट्स टू द ह्यूमन बॉडी।